नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को सतर्क किया है। आईएसआई एजेंट आंदोलन के आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खुफिया विभाग से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सीआईएसएफ को सतर्क कर दिया है कि किसान आंदोलन के आड़ में आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। बड़ी जानकारी किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है। दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को सतर्क किया गया है खुफिया एजेंसियों द्वारा, जहां पर आज किसान आंदोलन के आड़ में हिंसा भड़काई जा सकती है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को सतर्क करा दिया है कि आईएसआई एजेंट आंदोलन के आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। तो आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को सतर्क किया है, अलर्ट किया है। आईएसआई एजेंट आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। तो आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। बता दें, आईएसआई हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से दिल्ली पुलिस को सतर्क किया गया है, जहां पर आंदोलन के आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है और खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ को इसको लेकर अलर्ट किया है। ऐसे एजेंट आंदोलन के आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। और ऐसे हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकता है। खुफिया विभाग की तरफ से ये अलर्ट किया गया है दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ को। बता दें कि आज किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। आज किसान यूनियन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। किसान सुबह 10 बजे राजभवन जाएंगे, जहां पर आज किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान आज जो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही तैयारी इसको लेकर। तो बता दें, किसान सुबह करीब 10 बजे राजभवन पहुंचेंगे और हर राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और बता दें कि किसान यूनियन राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपेंगे और इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर भी तमाम तैयारियां देखी जा सकती है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को। इसके साथ ही हर राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा किसान यूनियन द्वारा। क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल इसको लेकर? बिल्कुल श्रावणी, इस समय मैं खुद बलिंगटन चौराहे पे मौजूद हूँ और यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं किस तरह से पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार यहाँ के विजुअल्स को दिखाए, जो किसान यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। हालांकि मेरे साथ इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान भी है और इसके अलावा किसान नेता हरिनाम वर्मा जी भी हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ कि किस तरह का पूरा कार्यक्रम आज का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ गेट पर भी पुलिस लगी हुई है और ये जानकारी आ रही है कि यहाँ पर आज एक साथ किसान नेता जाएंगे और अपना ज्ञापन जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। आज आपका ज्ञापन देने का पूरा कार्यक्रम है। 7 महीने आपके आंदोलन के पूरे हो गए हैं, 8वां महीना है। सरकार से कोई भी सहमति अब तक आपकी बन नहीं पाई है। किस तरह से लग रहा है कि आज क्या राज्यपाल तक पहुंच पाएंगे आप लोग? देखिए, भारतीय किसान यूनियन का अपना एक इतिहास है। 7 महीना जो एक विश्व रिकॉर्ड है, हम धरने पे बैठे हैं। ये हमारे धरने को रोक नहीं पाए, ये हमें हमारे मार्च को कतई नहीं रोक पाएंगे और हम महामहिम को बिना ज्ञापन दिए लखनऊ छोड़ने वाले नहीं। अगर महामहिम को ज्ञापन दे दिया जाएगा, मेरा इतना कार्यक्रम है कि जो घोषित आपातकाल देश के अंदर लगा है
उसे महामहिम जी द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल को ख़त्म करावें और ये जो 1975 में आपातकाल इन्होंने लगाया था घोषित, उसी पैटर्न में देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेके 3 बिल वापस हों जो किसान विरोधी हैं, एमएसपी पे कानून बने, क्योंकि इस देश का किसान अपने जीन्स को, अपने पैदा किए हुए अनाज को एमएसपी पे बेच नहीं पाता। मंडियों में आड़ती सेठ लोग लूट करके उसी माल को सरकारी क्रय केंद्रों में दलालों के माध्यम से अधिकारियों की सांठ-गांठ करके बेचते हैं और किसान आप कह रहे हैं कि किसान जो है बेच नहीं पाता, सरकार कह रही है कि उन्होंने रिकॉर्ड स्तर गेहूं की खरीद की है। ये दोनों असमंजस कैसा, मतलब क्या सरकार झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हम झूठ पसंद नहीं करते, किसान का इतिहास झूठ बोलने का नहीं है। किसान पूरी तरह परेशान है प्रदेश के अंदर, और मंडियों में किसान बेइज्जत होके गया। मंडियों में किसान का गेहूं सड़ गया। घर घर जा करके आप अपनी टीवी समाचार के लोगों को लगाइए, गांव-गांव जांच करिए कि कितने परसेंट, 4% भी प्रदेश के अंदर किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया। व्यापारियों का प्लस सत्तासीन नेताओं का, दलालों का गेहूं क्रय केंद्रों में खरीदा गया। ये अक्षरता सत्य है। इसकी जांच माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करावें, केंद्र सरकार जांच करावे। अगर ये दावा राजेश चौहान का गलत निकलता है, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरिनाम जी, गेट पर तो पुलिस लगी है, कैसे जाएंगे राज्यपाल तक? किसी से कोई बात हो पाई है? क्योंकि प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं किसान यूनियन का। अरे हम जाएंगे, समय आने दो। चौहान साहब बैठे हैं और कितना 11 बजे का समय है, 11 से 12 के बीच का। थोड़ा इंतजार करो, इंतजार अच्छा भी होता है, लोग कहते हैं। क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात चल रही है? कोई बातचीत आपसे कुछ हुई हो? हमारी किसी से बात नहीं हुई। हमारा ये है कि मार्च करके हम जो है मांग पत्र जो हमारा है वो उनको सौंपना है, और यही आज हमारा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ा आज का जो पंचायत है, ये आंदोलन इस बात का है कि आज हम 7 महीने पूरे हो गए, 8वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये रिहर्सल जब भी 26 तारीख आएगी, हर 15 दिन पे इनको जो है इनका एक टेबलेट दी जाएगी होम्योपैथिक की, फिर एलोपैथिक इनको एक बंगाल में दी गई है, क्यों चौहान साहब, और एक इनको दी जाएगी 2022 में। और फिर अगर इनका सब पूरा इलाज नहीं बढ़िया हुआ तो टिकाई साहब ने कह दिया है, फिर इनका फाइनल जो है पूरा जो है सर्जरी इनकी कर दी जाएगी। चौक एक सवाल मेरा ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि अगर ये बिल आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो किसानों की किस्मत बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। आखिर किसानों की किस्मत क्यों नहीं बदलने देना चाहते आप लोग? एक कृषि मंत्री बता दें या प्रधानमंत्री ये बता दें, जैसे जिला पंचायत के चुनाव हुए, चुनाव जैसे हुए, चुनाव अभी जो हुए हैं, उन चुनाव में हमको अंक गणित बता दें, जूड़ाघाट कौन है, इनके 600 कुछ लोग जीते हैं, लेकिन चुनाव तो जिला पंचायत है। मैं वही जो आप सवाल कर रहे हैं वही बता रहा हूँ। इनके सदस्य कब जीते हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष ज़्यादा बनेंगे। तो वो गणित हमको बता दें कि ये बिल आ जाएगा तो किसान का किस गणित से फायदा होगा, वो गणित हमको बता दें, हम आपसे कह रहे हैं। चलिए, आपने तो जिला पंचायत में चले गए, लेकिन यही सवाल राजेश जी आपसे भी है कि आखिर सरकार का कहना है कि वो किसानों का भला करना चाह रही है, आप क्यों नहीं होने देना चाह रहे? देखिए, हम किसान के भले को देख रहे हैं। ये आप देखिए, जब से बिल आया, धान पे और मंडी पे और सरकारी क्रय केंद्र में 100 से 50 और 150 के बीच अंतर रहता था, भाव अंतर। जब से कानून आ गया, इन्होंने कहा हम मार्केट फ्री करेंगे, किसान अपना कहीं भी बेचे। आप देखिए, 1200, 1100, 1150, 1250, 1350 में धान बिका और सरकार का रेट था 1868 रुपये। आज गेहूं का 1975 रेट सरकार का भाव घोषित है, और मंडी में व्यापारियों के माध्यम से जो सरकार के छोड़े हुए दलाल हैं, वो 1400-1500 रुपये में 500 रुपये 575 रुपये का भाव अंतर आ रहा। इतना कभी इतिहास में रहा नहीं। तो ये कानून का किसान को फायदा है कि अपने रेट में आधे रेट तक में धान बेचा और 70% डाउन करके गेहूं बेच रहा। यही इसका लाभ है। आप खुद गुणा भाग कर लो।
15 रुपए किलो का गेहूं 40 रुपए किलो में आटा बना के उद्योगपति बेच रहा है। इसमें किसान के साथ साथ आम उपभोक्ता 5 गुने 10 गुने यही गेहूं हमसे 10-12 में लेकर के और 100 रुपए में आपको जब इनकी कोठियों में बंद होगा तो यही मार्केट में आटा बंद करके बड़े बड़े उसमें स्टिकर लगाए जाएंगे ब्रांडों के, अंबानी अडानी और बाबा रामदेव जैसे लोगों के। आज भी 40 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, आटा बिक रहा है और कल ये 100 रुपए में बिकेगा। तो उपभोक्ता भी देश का मरेगा, छोटे दुकानदार भी मरेंगे। ये सारा सेक्टर ही बड़े उद्योगपतियों के, कृषि सेक्टर पूरा बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जाएगा। देश का उद्योगपति, देश का किसान सब बर्बादी की ओर खड़े हैं। अभी तक आपकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, गेट पर पुलिस भी लगी हुई है। क्या लग रहा है, क्या राज्यपाल से आज आप अपना ज्ञापन दे पाएंगे? और अगर नहीं हो पाया तो फिर आगे का क्या कार्यक्रम है? ज्ञापन 100% 101% राजेश चौहान अपने सेनापतियों पे, अपने भाइयों के दमदार सिपाहियों पे, कार्यकर्ताओं पे भरोसा रखता है। हम ज्ञापन दे करके ही लखनऊ से जाएंगे। ये अपनी ताकत लगा ले और हम अपनी ताकत लगाएंगे। हम अपनी बात पे, अपने नेता के आदेश पे, आदरणीय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत के आदेश पे एक एक कार्यकर्ता अपनी कुर्बानी दे करके ही इन सड़कों पे जाएगा। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम महामहिम को ज्ञापन नहीं दे देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक वो ज्ञापन नहीं देंगे श्रावणी, तब तक वो यहाँ से वापसी नहीं करेंगे। हालांकि सरकार से भी अब तक इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जिस तरह से अभी हम किसान नेता हरिराम वर्मा से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अभी कोई प्रतिनिधि बात नहीं किया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति का भी दौरा इस समय चल रहा है और राज्यपाल महोदय भी इस समय कानपुर में है। बड़ी असमंजस की स्थिति यहाँ पर फंसी हुई है। किसान कह रहे हैं हमें मुलाकात करनी है, सरकार का कोई व्यक्ति बात कर नहीं रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज इस पूरे मसले को लेकर के कहीं न कहीं सरकार से और किसान के बीच में आर पार की लड़ाई होनी सुनिश्चित दिख रही है। बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।